Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 13 स्मार्ट चार्ट्स। स्मार्ट चार्ट्स जिसमें आप आंकड़ों को चार्ट के रूप में रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको उन्हें समझने में और सॉल्व करने में क्वेश्चंस को आसानी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3 मैथ्स चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट्स। So first topic of this chapter smart charts is flowers of different colors। अलग अलग कलर के फ्लावर्स। तो यहाँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू अ पार्क? क्या आप कभी पार्क गए हो? सो स्टूडेंट्स, हम सभी कभी ना कभी पार्क तो गए ही हैं। सो यू कैन राइट द आंसर, यस आई हैव बीन टू अ पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कलर्ड फ्लावर्स डिड यू सी? आपने कौन से कलर के फ्लावर्स देखे हैं? सो यू कैन राइट द आंसर, आई सॉ डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर। मैंने बहुत सारे कलर के फ्लावर देखे हैं, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वायलेट, पिंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर मोस्ट ऑफ फ्लावर्स येलो इन कलर? क्या बहुत सारे फ्लावर येलो कलर में थे? सो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर फ्लावर येलो कलर में ही होते हैं। सो यू कैन राइट द आंसर, येस मोस्ट ऑफ देम वर येलो इन कलर। हाँ, उनमें से बहुत सारे येलो कलर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर में अलग अलग फ्लावर को देखिए और इस टेबल को कंप्लीट करिए। ब्लू कलर के कितने फ्लावर्स हैं, रेड कलर के फ्लावर्स कितने हैं, ऑरेंज कलर के कितने हैं और पर्पल कलर के फ्लावर्स कितने हैं। सो चलिए हम इसे करते हैं। सो सबसे पहले हमें काउंट करना है ब्लू कलर के फ्लावर्स को। तो यहाँ पर देखिए, दीज आर ब्लू कलर्ड फ्लावर। तो ये इसके कारण यहाँ पे छुप गया है। तो यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो ब्लू कलर फ्लावर्स कितने हैं? 9। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रेड कलर फ्लावर्स। सो वी कैन काउंट रेड फ्लावर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। So red color flower are 7 in number. Now orange color flowers 1, 2, 3, 4, 5 and purple colored flowers, look at here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। So number of purple color flowers are 10। नेक्स्ट, ड्रा द राइट फ्लावर। अब आपको राइट फ्लावर ड्रा करना है। राइट हाउ मैनी देयर आर, और फिर आपको देखना है कि कितने हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर है वो ड्रा करना है और आपको लिखना है कि वे कितने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द मोस्ट इन नंबर एंड हाउ मैनी? तो सबसे ज़्यादा नंबर में कौन से फ्लावर हैं, ज़रा देख लीजिए आप। सबसे ज़्यादा है पर्पल कलर की फ्लावर 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे 10 और यहाँ पर हमें पर्पल कलर का फ्लावर बनाना है। सो चलिए हम यहाँ पर्पल कलर का फ्लावर ड्रा करते हैं। सो पर्पल कलर का फ्लावर सबसे ज़्यादा है और ये कितना है? 10। नेक्स्ट, डैश आर द लीस्ट इन नंबर एंड हाउ मैनी? सो सबसे कम फ्लावर कौन सा है? आप देखिए, ऑरेंज कलर का फ्लावर ये 5 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 और यहाँ हमें ड्रा करना है ऑरेंज कलर फ्लावर। सो ऑरेंज कलर फ्लावर आर लीस्ट इन नंबर एंड दे आर 5। डैश आर मोर देन डैश, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है। तो अब देखिए कौन किससे ज़्यादा है। तो देखेंगे ब्लू रेड कलर से ज़्यादा है, पर्पल ऑरेंज कलर से ज़्यादा है, या ऐसे लिख सकते हैं कि पर्पल ब्लू से ज़्यादा है और रेड ऑरेंज से ज़्यादा। ज़्यादा वालों को कंपैरिजन कर दीजिए और कम वालों का। तो यहाँ पर्पल और यहाँ ब्लू। तो यहाँ पे हमें कौन सा फ्लावर ड्रा करना पड़ेगा? यहाँ पर्पल और यहाँ पर ब्लू कलर फ्लावर। ओके, सो दिस पर्पल कलर आर मोर देन
ब्लू कलर। ब्लू कलर कितने हैं आप देखिए, ब्लू कलर 9 है और पर्पल कलर 10 है। अब नेक्स्ट देखिए रेड कलर और ऑरेंज कलर, तो रेड ऑरेंज से ज़्यादा है, तो यहाँ हम रेड ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ऑरेंज कलर। सो ये रेड कलर फ्लावर आर मोर देन ऑरेंज कलर फ्लावर। ये ऑरेंज कलर फ्लावर से रेड कलर फ्लावर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी सी ऑन द रोड? हम रोड में क्या देखते हैं? लुक एट द ट्रैफिक सीन इन द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। आप ट्रैफिक सीन देखिए पिक्चर में और टेबल को फिलअप करिए। देखिए यहाँ पर बीच में 2 बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे बस जा रही हैं, कार्स हैं, ऑटो रिक्शा हैं, स्कूटर्स हैं, कुछ पैदल भी चल रहे हैं, कुछ साइकिल में जा रहे हैं, कोई कार्ट में जा रहे हैं। तो इस तरह से इनको आपको काउंट करना है और फिर आंसर लिखना है। कैन अ हॉर्स विदाउट अ राइडर कम इन दिस स्मार्ट चार्ट? क्या कोई हॉर्स जो बिना राइडर के आ रहा है इस स्मार्ट चार्ट में है? तो ज़रा देख लीजिए कि क्या कोई हॉर्स बिना राइडर के है इस स्मार्ट चार्ट में। तो हमें तो अभी नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो लिख लीजिएगा यस, बट देयर इज़ नो हॉर्स विदाउट अ राइडर। नेक्स्ट आप देखिए वे ऑफ ट्रेवल एंड हाउ मैनी। अब यहाँ पर आपको वे ऑफ ट्रेवल लिखना है कि लोग किस तरीके से जा रहे हैं और कितने लोग, जैसे वॉकिंग तो पैदल कितने हैं, बाइसिकल में कितने हैं, स्कूटर्स में कितने हैं। तो इस टेबल को हमें फिल करना है यहाँ से काउंट करके। इसे आप काउंट करिए अच्छी तरीके से और फिर इस टेबल को फिल करिए। जैसे कि आप देखिए बस कितने हैं, 1 2 3 4 है ना। इस तरह से आप पैदल वाले भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, और कहीं पे भी आपको दिखेंगे तो उसको भी काउंट करके लिख लीजिएगा। सो वॉकिंग पीपल देखेंगे 1 2 3 4 5, ये सिर्फ कितने हैं, 5 हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। फिर हमें काउंट करना है बाइसिकल से कितने आ रहे हैं। सो बाइसिकल काउंट करना है हमें। देखें बाइसिकल से कितने आ रहे हैं, तो ये देखिए 1 ये बाइसिकल से आ रहा है, ठीक है। और कितनी बाइसिकल है, 2। यहाँ पर ये 1 और 2 बाइसिकल हमें दिख रही है। इन्हीं दोनों बाइसिकल में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। इस पर एक और बाइसिकल पीछे से दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं, ये एक ही बाइसिकल है। तो 1 और 2 बाइसिकल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन दिखना चाहिए उतना। नेक्स्ट स्कूटर्स, स्कूटर से कितने आ रहे हैं, तो हम स्कूटर काउंट करेंगे। स्कूटर कहाँ है, देखिए 1 और 2, देयर आर 2 स्कूटर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ इतना ही दिया था, बाकी जो वे ऑफ ट्रेवल है उनको आपको लिखना है यहाँ पर, और कितने हैं वो यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ 4 व्हीलर्स लिख लेते हैं। 4 व्हीलर्स में आपके जितने भी व्हीकल्स हैं जिनके 4 व्हील हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे कि आप देखिए बस, ठीक है, और ये हैं इनके भी 4 व्हील्स हैं, 1 2 3। फिर आप देखिए और क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसके तो 3 व्हील्स होते हैं। और आप काउंट करिए 1 2, फिर से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से टोटल आप काउंट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 17। एक एक करके आप काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक कार्ट। ब्लॉक कार्ट कितना है, तो देखिए यहाँ पर ब्लॉक कार्ट हमें सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है, 1। ओके, तो यहाँ पर हम ब्लॉक कार्ट कितना लिखेंगे, 1। तो यहाँ पर हम ब्लॉक कार्ट लिख ले रहे हैं 1। नेक्स्ट है रिक्शा। रिक्शा देखना है आपको कितने हैं रिक्शा। तो रिक्शा आप देखिए यहाँ पर आपको रिक्शा कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे रिक्शा हमें दिखाई दे रहा है 1 और 2।
यहाँ पर हम रिक्शा दिखाई दे। सो स्टूडेंट्स इसे आप कर लीजिएगा। मैंने जल्दी में देखा है तो हो सकता है एक आध नंबर कोई मिस हो गया हो, तो आप बहुत अच्छे से आराम से इसे देखिए और आपको सिर्फ काउंट करके लिखना है कि कौन से व्हीकल्स कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द पिक्चर विच वे ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट। इस पिक्चर में कौन सा ट्रैवल का कौन सा वे सबसे ज़्यादा, तो देखिए आप 4 व्हीलर सबसे ज़्यादा है, ये है 17, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 4 व्हीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वे ऑफ ट्रैवल व्हीकल डू यू सी द लीस्ट। व्हीकल सबसे कौन सा सबसे कम है, तो देखिए आप बुलॉक कार्ट सबसे कम है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बुलॉक कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ डैश। तो नंबर ऑफ पीपल जो वॉकिंग कर रहे हैं वो किससे ज़्यादा हैं, तो देखिए आप वॉकिंग पीपल 5 हैं, और ये किससे हैं, बाइसिकल से ज़्यादा हैं, स्कूटर से ज़्यादा हैं, बुलॉक कार्ट से ज़्यादा हैं, रिक्शा से ज़्यादा हैं। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं या सबको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ बुलॉक कार्ट लिखा है। नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन नंबर ऑफ डैश। तो आप देख लीजिए बस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 बसेस हैं, और हम कार देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, और कहाँ पे हैं कार आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, और भी कार्स होंगे देख लीजिए आप यहाँ पर। ये तो इक्वल हुए, तो अब बस किससे ज़्यादा है कम है ये देखना है आपको, तो लेस देन द नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ बस और लेस देन द नंबर ऑफ वॉकिंग पीपल आप लिख सकते हो, ठीक है ना। वॉकिंग पीपल 5 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वॉकिंग पीपल, ओके। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स डू यू गेट 6। अब कितनी बार आपको 6 मिलता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हैव यू प्लेड एनी गेम विथ डाइस। क्या आपने डाइस से कभी गेम खेला हुआ है। तो डाइस से जब गेम खेलते हैं तो डाइस में एक फेस पे 6 होता है, तो कितनी बार आपको 6 मिला, ये क्वेश्चन का टाइटल है। तो आपने अगर डाइस खेला है तो लिखिए यस, नहीं खेला है तो लिखिए नो। सो अगर आपने खेला है तो लिखिए यस आई हैव, और नहीं खेला है, नहीं प्ले किया है डाइस से, तो लिखिए नो आई हैव नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई। तो डाई के डिफरेंट फेसेस में कितने डॉट्स होते हैं। तो आप देखेंगे डाइस के अलग अलग फेस में अलग अलग डॉट होते हैं, जैसे एक फेस में होता है 1 2 3 4 5 एंड लास्ट क्या होता है 6। So you can write on the different faces of dice, there are 1 2 3 4 5 and 6 dots. Next, throw a die, ये आपके लिए है, इसे हमें नहीं करना है, ये आपके लिए है। थ्रो अ डाई, आप एक डाई फेंकिए। लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई। अब आप देखिए कि आपको जो डाई का फेस मिला है उसमें कितने डॉट्स है। फॉर ईच थ्रो ड्रा अ मार्क, और हर थ्रो के लिए आपको एक मार्क इस तरह से लाइन ड्रा करना है इन फ्रंट ऑफ नंबर इन द टेबल, आप टेबल के फ्रंट में। फॉर ईच थ्रो मार्क डार्क इन द फ्रंट ऑफ नंबर ऑफ द टेबल, थ्रो द डाई 30 टाइम्स। आप डाई को 30 टाइम्स थ्रो करिए एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम, और हर बार टेबल में मार्क करिए। फॉर एग्जाम्पल राबिया थ्रू हर डाई 30 टाइम्स, राबिया ने 30 टाइम्स डाई को थ्रू किया, तो उसे 1 2 3 डॉट 5 टाइम्स मिले, तो 3 के सामने उसने क्या किया 5 मार्क कर दिया। तो इसी तरह से आपको ये टेबल फिल करना है। तो हमने ये गेम खेला था, बच्चों से कराया था लास्ट ईयर, इस साल तो आपकी स्कूल चल नहीं रही है,
तो जो रिजल्ट हमें मिला था वो हमने यहाँ पर फिल करके बताएंगे। सो इस तरह से ये जो लास्ट टाइम हमने खेला था और फिलअप कराया था बच्चों से वो ये है। 1 मिला था, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 5 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स एंड 6 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। इस तरह से इसे फिलअप किया। अब क्वेश्चन का आंसर देना है इसी के अकॉर्डिंग आपको। विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? डाई का कौन सा फेस आपको सबसे ज़्यादा बार मिला? तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन मिला, किसमें नंबर ऑफ लाइन सबसे ज़्यादा है? 5 में। तो यहाँ हम लिख देंगे 5। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स 6 कम अप? 6 कितने बार आया? तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। 6 कितनी बार मिला हमें? 6 टाइम्स। 4 कम अप मोर देन द 4 कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन। अब 4 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है। तो आपको ये बताना है कि 4 किससे ज़्यादा है। तो 4 टाइम्स है और आप देखिए कि 2 बस 3 टाइम्स है। तो 4 किससे ज़्यादा है? 2 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब अपना टेबल अपने स्टूडेंट जो आपके आसपास बैठे हैं उनसे कंपैरिजन करिए और आप देखिए कि क्या आप दोनों के टेबल में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका फ्रेंड खेलते ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपका डाइस में आ रहा है फेस में नंबर वही आए डॉट्स आपके फ्रेंड के टेबल में भी, फ्रेंड के डाइस में भी। तो दोनों का टेबल अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। तो यस लिख सकते हो आप, देयर इज़ अ डिफरेंस इन माई टेबल एंड माई फ्रेंड्स टेबल। नेक्स्ट क्या है आपका? फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। अब आपके आसपास जो पीपल हैं उनसे आप फाइंड करिए। टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स, फिल इन द टेबल। अब ये स्टूडेंट्स आपको करना है, ठीक है ना, जैसा कि ये किया था। तो मैं 1-2 करके बता देती हूँ। फेवरेट स्वीट्स, जलेबी। जलेबी कितने लोगों को पसंद है? फिर फेवरेट स्वीट्स कुछ और लिख दीजिए, रसगुल्ला, रसमलाई, जो भी आपको लगना है वो लिखिए और कितने लोगों को पसंद है। उसके बाद फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। तो फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना। मोस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे ज़्यादा फेवरेट स्वीट कौन सा है? लीस्ट फेवरेट, जो सबसे कम आएगा वो लीस्ट हो जाएगा। और कौन किससे ज़्यादा लाइक किया जाता है, किसको किससे ज़्यादा लाइक किया जाता है, ये सब आपको फिलअप करना है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जो बच्चों ने किया था उसके अकॉर्डिंग ये टेबल मैंने फिलअप करा दिया है आपको। जलेबी 20, रसगुल्ला 18, रसमलाई 25, लड्डू 22, बर्फी 17, कलाकंद पसंद है 15 लोगों को। तो आप देखिए इस टेबल से कि मोस्ट फेवरेट स्वीट सबका क्या है। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? रसमलाई का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रसमलाई। ओके, तो रसमलाई मोस्ट फेवरेट स्वीट है। नेक्स्ट, लीस्ट फेवरेट स्वीट। लीस्ट फेवरेट स्वीट यानी ऐसा स्वीट जो सबसे कम लोगों को पसंद है। तो आप देखिए सबसे कम नंबर किसका है? कलाकंद का। तो कलाकंद सबसे कम लोगों को पसंद है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे आप। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं कि नेम ऑफ द स्वीट इज लाइक्ड मोर देन नेम ऑफ द स्वीट। कौन सा स्वीट किससे ज़्यादा पसंद किया जाता है? तो आप देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रसमलाई है और रसमलाई के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा है? लड्डू। तो यहाँ आप लिख लीजिए रसमलाई इज लाइक्ड मोर देन लड्डू। नेक्स्ट, इज लाइक्ड मोर देन। तो अब रसमलाई लड्डू को आप छोड़ दीजिए, रसमलाई हो गया आपका और लड्डू हो गया। अब इसके बाद कौन से फ्रूट्स बचे हुए हैं? स्वीट्स। रसमलाई लड्डू के बाद सबसे ज़्यादा पसंद होता है जलेबी और जलेबी के बाद देखिए रसगुल्ला। तो हम लिखेंगे जलेबी एंड रसगुल्ला। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए जलेबी और यहाँ पर लिख लीजिए रसगुल्ला। जलेबी रसगुल्ला से ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब आप देखिए जलेबी और रसगुल्ला भी हमने लिख लिया
अब कौन से बचे? बर्फी और कलाकंद। तो बर्फी और कलाकंद में कंपैरिजन करिए, तो बर्फी इज मोस्ट फेवरेबल फ्रॉम कलाकंद, है ना। तो बर्फी इज लाइक्ड मोर देन कलाकंद। अब एक और है, तो इस पे भी आप लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी ज़्यादा वाला लिख लीजिए, जैसे रसमलाई। अब रसमलाई किस सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो रसमलाई को आप रसगुल्ला से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए रसमलाई इज लाइक्ड मोर देन रसगुल्ला। So rasmalai is liked more than rasgulla. Also find out from animals around you. अब आप आपके आसपास जितने एनिमल्स हैं उनको भी पता कर लीजिए। नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम। अब आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए कि कितने लोग जो हैं अपने घर में रहते हैं, उनसे बात करिए और इस टेबल को भरिए। Should I make a smart chart about smart horses living together? अब ये बोल रहा है क्या मैं स्मार्ट चार्ट बना सकता हूँ स्मार्ट हॉर्सेस जो साथ में रहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड हाउ मैनी फैमिलीज, ऐसे कितने लोग हैं और कितनी फैमिली है। तो अलोन यानी कि जो अकेले रहते हैं, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, 5, 6, 7, 8, इस तरह से कितनी फैमिली है जिस फैमिली में इतने मेंबर्स रहते हैं। सो इस तरह से हमने ये टेबल फिलअप कर लिया हुआ है। अब आप देखिए, मोस्ट फैमिलीज हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम्स। सबसे ज़्यादा कौन सी फैमिली है जिसमें लोग रहते हैं? तो आप देखिए कि 3 पीपल ऐसी फैमिली है जिसमें सबसे ज़्यादा फैमिली 8 है जिसपे 3 पीपल रहते हैं। आप ऐसा इसको समझेंगे तो ठीक रहेगा। तो मोस्ट फैमिलीज हैव 3 पीपल, ठीक है। ज़्यादातर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 3। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन होम इज, तो सबसे कम लोग रहते हैं जो घर में, ऐसी कौन सी फैमिली? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो मैंने उल्टा बोल दिया कि ऐसी सबसे कम फैमिली, तो ऐसी फैमिली आपको बताना है कि जिसमें सबसे कम मेंबर हैं। तो सबसे कम मेंबर कौन सी फैमिली में है? 1, ठीक है ना। तो सबसे कम मेंबर वाली फैमिली 1 है। ऐसी फैमिली जिसपे सबसे कम मेंबर हैं वो 1 है, ठीक है। फैमिली तो 2 है ऐसी, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1। तो हमें यही बताना है कि ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, का सबसे कम मेंबर, तो वो 1 है। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल, ऐसी फैमिली जिस पे 4 पीपल रहते हैं वो कितने हैं? तो देखिए आप, ऐसी 6 फैमिली है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। नेक्स्ट, वाट हैव योर क्लासमेट ब्रॉट फॉर लंच टुडे, फाइंड आउट एंड नोट डाउन। आपके क्लासमेट ने आज लंच में क्या लाया ये पता करिए और उन्हें नोट करिए। तो यहाँ आपको फूड आइटम लिखना है और यहाँ लिखना है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फूड आइटम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करना है, तो इसे आप खुद करिएगा। नेक्स्ट, गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट्स। तो आप यहाँ देखिए अटेंडेंस बोर्ड है, जहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, ये देखना है। और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? टोटल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल प्रेजेंट कितने हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हैं वो कितने हैं। इन सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो इसे आप ऐड करते जाइए और यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख ली। तो चलिए हम ऐड करते हैं। 7 और 3 कितना होगा? 10, 4 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 का हम यहाँ लिखेंगे 1 और कैरी कितना जाएगा? 2। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 और 2 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके 121। अब स्टूडेंट्स प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं 121 में, वो लिखना है। तो देखिए 5 और 2 7 1 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, है ना। 19 का 9 कैरी आपका 1 जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1 8, 8 और 2
8 और 2 कितने हो गए 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10। तो 109 स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो एब्सेंट कितने होंगे 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। अब इन दोनों को काउंट करिए तो आपका 121 आ रहा है। दैट मीन्स जो हमने काउंट किया है वो सही है। नेक्स्ट आपको इसी टेबल के अकॉर्डिंग आंसर देना है। दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। इट आल्सो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड एब्सेंट। ये भी शो करता है कि स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। तो आपको आंसर देना है हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर इन ऑल आर देयर इन स्कूल। तो स्कूल में टोटल कितने चिल्ड्रेन हैं तो 121 है। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने चिल्ड्रेन एब्सेंट थे तो 12 चिल्ड्रेन एब्सेंट थे। अब यहाँ देखिए एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट बना है। क्लास 1 में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 2, क्लास 2 में 1, क्लास 3 में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट इन क्लास 4। क्लास 5 में कितने एब्सेंट हैं तो यहाँ पर दिस इज अ चार्ट सो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट ईच एब्सेंट सोन बाय दिस फेस। ओके, तो क्लास 5 का आप यहाँ पे देखिए क्लास 5 में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। सो आप देखिए इस तरह से हमने क्लास 5 के लिए भी बना लिया। क्लास 5 में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए इन द चार्ट सो द एब्सेंस स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। तो हमने क्लास 5 का बना लिया। इसे आप क्वेश्चन नंबर भी दे सकते हैं। सो वी हैव गिवन नंबर 3 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसे भी हम नंबर 4 नाम दे देते हैं। क्वेश्चन 4 हो जाएगा इसी क्वेश्चन का। द क्लास विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज। ऐसी क्लास जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं वो कौन सी है। सो लुक एट दिस टेबल। क्लास 4 जिसमें 4 स्टूडेंट एब्सेंट है तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास 4। नेक्स्ट, द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज। ऐसी क्लास जिसमें सबसे कम स्टूडेंट्स एब्सेंट है। सो लुक एट हियर क्लास 2 ओनली 1 स्टूडेंट एब्सेंट। सो वी विल राइट हियर क्लास 2। नेक्स्ट, द क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज। ऐसी क्लास जिसमें 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। सो लुक एट हियर क्लास 3 में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। सो यू हैव टू राइट हियर क्लास 3। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन क्लास 4 एंड क्लास 5 आर। तो यहाँ आपको क्लास 4 का लिखना है और यहाँ पे क्लास 5 का। सो लुक एट द टेबल। क्लास 4 में 4 स्टूडेंट है और क्लास 5 में 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। सो राइट हियर 4 and 2। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ लॉन्ग इज योर हैंड। आपका हाथ कितना लंबा है। तो फॉर दिस यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। आपको 4 फ्रेंड का ग्रुप बनाना है और एक वेस्ट पेपर से स्ट्रिप कट करनी है। और याद रखिए कि स्ट्रिप की जो चौड़ाई है विथ है वो सेम साइज की होनी चाहिए सभी की। अब आपको क्या करना है मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट हैंड विद द पेपर स्ट्रिप। अब इस पेपर स्ट्रिप से सभी स्टूडेंट के हैंड की लेंथ मेजर करनी है और क्या करना है कि इस स्ट्रिप को आपको कट करना है और उसमें स्टूडेंट का नाम पेस्ट कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए रोहन, जैकब और गीता आल्सो मेजर्ड देयर हैंड। रोहन, जैकब और गीता ने अपना हाथ मेजर किया। दे स्टक देयर स्ट्रिप एज सोन। उन्होंने अपना स्ट्रिप इस तरह से चिपका दिया। ये रोहन का है, गीता का और जैकब का। अब इस पिक्चर को देखना है और आपको आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस के। सो लुक एट हियर द लेंथ ऑफ जैकब्स हैंड इज डेस देन गीताज हैंड। तो अब जैकब का हैंड देखिए 10 सेंटीमीटर है, बाकी दोनों के हैंड से ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा मोर देन। अब यहाँ मोर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ गीताज हैंड। गीता का हैंड रोहन के हैंड से कैसा है। तो रोहन का हैंड 8 सेंटीमीटर है
और गीता का 9 सेंटीमीटर है। तो आप गीता का हैंड क्या होगा, रोहन के हैंड से अधिक होगा, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं मोर। नाउ डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, तो किसका सबसे लंबा हाथ है, तो देखिए जैकब का, तो यहाँ हम लिखेंगे जैकब। एंड नेक्स्ट डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट हैंड, तो सबसे छोटा हाथ कितना है, किसका है, रोहन का, तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन। नेक्स्ट इन द चार्ट बिलो स्टक द स्ट्रिप ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप, कीप द सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप। अब इस चार्ट में आप अपने सभी फ्रेंड के हाथ का जो आपने मेजरमेंट लिया है जिस स्ट्रिप में, वो यहाँ पर चिपकाइए और हर स्ट्रिप के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, तो ये लेंथ इस तरह, और यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रेन कमिंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल आते हैं। तो देखिए कितने कितने तरीके से बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। तो वे ऑफ कमिंग किस तरीके से आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ट्रैक्टर से आ रहे हैं 3 स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से 1 2 3 स्टूडेंट आ रहा है, 1 तो ड्राइवर है जो ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा है। इस तरह से ये टेबल आपको क्या करना है, फिल करना है। सो हमने यहाँ बाकी वे ऑफ कमिंग लिख लिया हुआ है, बाइसिकल, वॉकिंग, कार, रिक्शा। तो अब देखिए बाइसिकल से कितने आ रहे हैं बच्चे, लुक एट हियर, बाईसाइकिल से कितने आ रहे हैं, 1, यहाँ पे 2, साइकिल तो 3 है लेकिन बच्चे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाइसिकल से आ रहे हैं 5। नेक्स्ट आप देखिए, आप नेक्स्ट वॉकिंग, वॉक करके कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11, टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो वॉकिंग करके आ रहे हैं, 11। नेक्स्ट आप देखिए कार, कार से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो कार कहीं आपको दिख रही है, ये ड्राइव कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट कार के अंदर बैठे हुए हैं। तो इनसाइड द कार देयर आर 2 स्टूडेंट्स। एंड रिक्शा, रिक्शा से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये देखिए रिक्शा है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, और कहीं पे रिक्शा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 स्टूडेंट ही दिख रहे हैं इस रिक्शा के अंदर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। अब इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, 3 स्टूडेंट कमिंग बाय ट्रैक्टर, वी राइट 3 इन द टेबल, वी आल्सो ड्रॉ 3 फेसेस ऑन द टॉप ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टॉप में 3 फेसेस यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रा फेसेस द चार्ट सो हाउ मैनी चिल्ड्रन कमिंग बाय बस, बाइसिकल एक्सेट्रा। इस तरह से चार्ट में आपको फेसेस ड्रॉ करने हैं, जैसे कि बस से कितने आ रहे हैं बच्चे, तो बस हमने अभी यहाँ नहीं लिखा हुआ था, तो बस वाला आप काउंट कर लीजिए, 1 जितने दिख रहे हैं हम वही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर आपको कितने फेस ड्रॉ करने हैं, 9। इस तरह से आप कर लीजिए। सो हमने ये चार्ट बना लिया हुआ है, बस से कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्रैक्टर 1 2 3, फ्रॉम बाइसिकल 1 2 3 4 5, by rickshaw 1 2 3 4, and on foot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हमने बना लिया हुआ है। सो नेक्स्ट आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ब्लैंक्स फिलअप करना। द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, सबसे ज़्यादा बच्चे किससे स्कूल आते हैं, तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा टेबल हाई है ऑन फुट, दैट मीन्स वॉकिंग, तो बाय यहाँ हम लिखेंगे वॉकिंग। सो वॉकिंग की प्लेस है बाय देयर फुट लिख सकते हैं, इसका मतलब वॉकिंग ही होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज़, जो स्टूडेंट स्कूल पैदल चल के आते हैं वो बाइसिकल से चल के आने वालों से ज़्यादा हैं या कम है। तो आपने अभी देख लिया हुआ है कि बाइसिकल पैदल चल के आने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर होगा मोर, किसी से भी ये ज़्यादा हैं जो भी मीन्स है, तो मोर पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, सबसे कम स्कूल
बच्चे किससे आते हैं, तो आप देख लीजिए ट्रैक्टर से सबसे कम बच्चे स्कूल आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रैक्टर। नेक्स्ट, सो इजंट दिस स्मार्ट चार्ट, तो क्या ये स्मार्ट चार्ट नहीं बन गया? बाय सिंपली लुकिंग एट इट वी कैन नो सो मच, तो इसको देखने के बाद इसे हम बहुत ज़्यादा जान सकते हैं। लेट अस मेक मोर सच चार्ट, तो चलिए हम और भी चार्ट बनाते हैं। तो प्रैक्टिस टाइम है आपके लिए। मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू, लाइक विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर, तो आप चार्ट बना सकते कि किस बर्ड का सबसे ज़्यादा कलर होता है। नेक्स्ट, विच इज़ द एनिमल विच इज़ लाइक मोस्ट एज अ पेट, तो कौन सा एनिमल पेट के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस तरह के चार्ट भी आप बना सकते हैं। सो ये हमने बनाया बर्ड्स कलर्स। स्पैरो में 2 कलर्स, क्रो में 1 कलर, पैरट 2 कलर, पीकॉक में 10 कलर और हेन में कितने कलर्स होते हैं, 4। इसी तरह से इसका बनाना है कि पेट एनिमल्स का, जो लोगों को पेट एनिमल बहुत पसंद है। तो एनिमल्स का भी बना लिया हुआ है हमने। देखिए एनिमल्स, काउ, बफेलो, डॉग, कैट, रैबिट, ये सभी पेट एनिमल्स होते हैं। एंड नंबर ऑफ पीपल हु पेट देम, और लोग जो इन्हें पालते हैं, जैसे काउ को 30, बफेलो 20 पीपल, डॉग 50 पीपल, कैट 10 पीपल, रैबिट 5 पीपल। तो कौन सा सबसे फेवरेबल पेट एनिमल है, डॉग। डॉग सबसे ज़्यादा फेवरेबल पेट एनिमल है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14, अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक, ऐसा वेजिटेबल जो आपको पसंद नहीं है। विच वेजिटेबल इज मोस्ट डिसलाइक्ड, आस्क योर फ्रेंड एंड कंप्लीट द टेबल। अब ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जो सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाता है, जिसको डिसलाइक बहुत ज़्यादा किया जाता है, अपने फ्रेंड से पूछिए और ये टेबल को कंप्लीट करिए। सो ये हमने टेबल बना ली, वेजिटेबल डिसलाइक एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिसलाइक देम। सो ब्रिंजल को 4 स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं, एंड लेडी फिंगर 2, कॉलीफ्लावर को 3 स्टूडेंट्स, स्पिनिच 3 स्टूडेंट्स, पटेटोज 2 स्टूडेंट एंड पीस को ओनली 1 स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये बना लिया। अब क्या करना है, इस टेबल को यूज़ करना है, फेस ड्रा करना है इस तरह का, और हर चाइल्ड के लिए, और फिर बनाना है आपको चार्ट। द मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल इज, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया जाता है। सो मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल ब्रिंजल है, तो यहाँ हम लिख लेंगे ब्रिंजल। ब्रिंजल को डिसलाइक करते हैं 4 स्टूडेंट्स। एंड द वेजिटेबल डिसलाइक बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन, ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसे बहुत कम चिल्ड्रन डिसलाइक करते हैं, वो है पीस। तो ये हमने यहाँ लिख लिया पीस। अब आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है, तो चलिए हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। सो ये हमने बना लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लेडी फिंगर 2 स्टूडेंट, ब्रिंजल 4, कॉलीफ्लावर 3 एंड पीस 1। अब यहाँ पर पटेटोज भी हमने लिखा था, स्पिनिच भी लिखा था, तो वो भी आपको बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।